सफ़र डे 2। आज की शुरुआत होती है सुबह कॉल के साथ, जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कॉल किसी क्लाइंट का था जो कि देहरादून से था और उन्होंने किसी साइट विजिट के लिए हम लोगों को इनवाइट किया है। यह है हमारे लिए बेहद एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ थी कि डे 2 में हमारे पास किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आ जाना अपने आप में एक माइलस्टोन टाइप का शो होता है। अब देखते हैं ये साइट विजिट कैसी जाती है और हमारा इसके साथ क्या-क्या शेड्यूल होता है। इधर मेरे दोस्त के फादर की तबीयत खराब थी, जो कि मेरे पार्टनर हैं। उनको हॉस्पिटलाइज़ भी आज ही होना था और उनके साथ मेरा शेड्यूल ऑलरेडी हो रखा था। तब मैंने पार्टनर से बात की, उसने मुझे कहा कि आप मीटिंग शेड्यूल करो, फादर को भी मैं देख लेता हूँ और 10 बजे मैं शामली से निकलता हूँ देहरादून जाने के लिए। जैसे ही हम लोग रामपुर मैदान पहुँचते, वहाँ बेहद जाम लगा हुआ था। जैसे-तैसे हम लोगों ने जाम को कवर किया और अचानक से मुझे याद आता है कि वहाँ पर रबड़ी वाला बर्फ़ मिलता है, जिसको पहले टाइम में बारू का बर्फ़ भी कहते हैं। उसका टेस्ट बेहद यूनिक होता है, हमने उसको टेस्ट किया और 5 मिनट वहाँ रेस्ट करने के बाद हम लोग देहरादून के लिए रवाना होते हैं। और जैसे ही हमें देहरादून की हसीन वादियाँ नज़र आती हैं, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की हवाएँ हम लोग को फ़ील होती है, तो समझ में आता है कि देहरादून अपने आप में एक देवनागरी टाइप का एरिया है। वहाँ का जो एहसास है, जो वातावरण है, वो इतना शुद्ध है कि लाइफ़ को अपने आप में एक शांति का अनुभव होता है। जैसे-तैसे हम लोग देहरादून पहुँचते हैं और मैं जब क्लाइंट को कॉल करता हूँ, जो कि शेड्यूल 4 बजे की मीटिंग हो रखी थी, क्लाइंट अचानक से डिनाई कर देता है और वो बोलता है कि सर आज तो पॉसिबल नहीं है, आप कल तक का मैनेज कीजिए। मैं क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ और हो सके तो आप प्लीज़ आज ही कर लीजिए। तब मुझे क्लाइंट अपने साथ रीशेड्यूल एक प्रोवाइड कराते हैं शाम के 6 बजे का और 6 बजे मैं उनसे मिलने के लिए जब पहुँचता हूँ, उनके घर पर, तो देख कर के दिल खुश होता है कि उनका एक बंगला बना हुआ है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जिसमें उन्होंने कुछ काम जो हैं वो मेरे को बताए, उनमें सबसे मेन जो काम था, वाटरप्रूफिंग का था, इंटीरियर का था, स्टेयरकेस को चेंज करना था, उनके अलमीराज को रेनोवेट करके फिर से उसको एक नया ट्रेंडिंग में लेकर के उसको आना था। पूरे घर में कहीं न कहीं बहुत सारे काम थे, जो हम लोगों को दिए गए हैं। और उसके लिए क्लाइंट से जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम दिया कि मैं उनको एक एस्टीमेट बना कर के दूँ, जिससे उनको समझ में आए कि हम किस-किस तरीके से हमारी क्या-क्या प्लानिंग रहेगी और उसको बनाने में कितना खर्च जाएगा। तब मैंने सर को बोला कि सर मैं अपनी टीम से एक बार डिस्कस करके आपसे फिर से एक बार मीटिंग शेड्यूल करूँगा। आपके पूरे घर का हम लोग मेज़रमेंट लेंगे और आपको एक एस्टिमेटेड हम लोग प्रोवाइड कराएँगे कि हमारा लगभग इसमें एस्टिमेट इतना कॉस्टिंग में आप लोगों का ये घर कंप्लीट हो जाएगा। तब क्लाइंट ने कहा कि ठीक है, आप 2 दिन के बाद शेड्यूल कीजिए और मेरा दिल थोड़ा-सा सुकून में हो जाता है कि यार चलो ठीक है, पहला प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है। ये है हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, जिसको हम लोग एग्ज़ीक्यूट करके अपने आप को ये दिखा पाएँगे कि हम लोगों ने फर्स्ट जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिन के अंदर-अंदर हम लोगों ने इसको पा लिया है। यह 2 दिन की हमारी जो प्रोग्रेस है अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होती है, जो हमारे करियर के लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही यूनिक और फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ इसको बैठ कर के एग्ज़ीक्यूट करने का प्लान करूँगा। इसका एस्टीमेट हम लोग बनाने वाले हैं कि ये लगभग कितने पैसे का काम है और हम इसके कितने पैसे में एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और हमारा कितना प्रॉफ़िट मार्जिन है, हमारे रिसोर्सेज़ इसमें क्या-क्या जाने वाले हैं। मेरे पार्टनर अभी घर रहने वाले हैं, उनके फ़ादर की हेल्थ के चलते, तो मैंने टेक्निकल हेड को भी कल बुलाया है। हम लोग शेड्यूल करेंगे और पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके उनको सबमिट करेंगे। उन्होंने जो 3D ड्राइंग्स माँगी है, उनमें भी हमारा 3 दिन का टाइम जाएगा। उसको एग्ज़ीक्यूशन में ला कर के हम एक देखते हैं कि हमारा कितने का ये प्रोजेक्ट बनता है और क्लाइंट के साथ हमारी डील हो पाती है या नहीं, ये अगले 2 दिन में डिसाइड हो पाएगा। 2 दिन का जो हमें काम दिया गया है, उसको हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे, प्रॉपर वे में इसको हम लोग लेकर के जाएँगे और हम अपना 100% देंगे, अपनी डेडिकेशन, अपनी ऑनेस्टी और अपने तरीकों के साथ इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी इस यात्रा के साक्षी बनें और मेरे साथ शामिल रहें इस सफ़र में, मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरी इस यात्रा में मेरे साथ। और मेरा आपसे एक कंसर्न और भी है कि आप मुझे बताएँ कि मेरे इस ज़ीरो चैलेंज से लेकर के 71 डेज़ में जो मेरा टारगेट है 5 करोड़ का वर्क ऑर्डर हासिल करने का, उसको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ? या फिर उसको एग्ज़ीक्यूशन में लाने के लिए आप लोगों को क्या-क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ
और बने रहिए मेरे साथ मेरी इस यात्रा में। धन्यवाद।